नमस्कार, साधना प्लस पर पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। लगातार बढ़ते कोरोना को लेकर अनिल विज ने दिया बयान। स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। कोसली में पत्रकार पर हुआ जानलेवा हमला, कलम की ताकत को दबाने में जुटे बदमाशों के खिलाफ हो सकती है सख्त कार्रवाई। कोरोना महामारी ने सबक की हालत करी खराब, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है जोरों पर। प्राइवेट स्कूल की एनुअल फीस को लेकर भड़के अभिभावक। कोरोना संक्रमण के बीच प्रवासी श्रमिकों का पलायन तेज, बसों में भरकर श्रमिक घरों की तरफ हुए रवाना। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर घर जाने वाले श्रमिकों की लगी भीड़। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। लगातार बढ़ते कोरोना के मरीजों के बाद देश भर में संसाधनों की कमी के सवाल पर अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और कहा कि वो विज्ञापन पर पैसा खर्च कर रहे हैं। कोई संसाधन की कमी है तो व्यवस्था कर ले, जो वो विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं वो दवाइयों पर खर्च कर ले। वहीं विज ने कहा कि जितनी भी गैर बीजेपी सरकारें हैं वो झूठा संसाधन न होने का झूठा प्रचार कर रही है, जबकि संसाधन उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का दायित्व है। पूरी तरह से हमारा सारा डिपार्टमेंट अलर्ट है और सभी जो आवश्यक कदम है वो हरियाणा में उठाए जा रहे हैं। इसकी स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है और हर जिले में जिला लेवल मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है। रेगुलर सभी अधिकारी सभी विभाग को जो दायित्व दिए गए हैं उनका वो निर्वहन कर रहे हैं। अगली खबर कोसली से है, जहां निष्पक्ष पत्रकारिता करना भी अब एक जुर्म हो गया है। आए दिन पत्रकारों की कलम को रोकने के लिए बदमाशों द्वारा उन पर हमले किए जा रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में और अब रेवाड़ी में भी पत्रकार पर जानलेवा हमला कर कलम की ताकत को बदमाशों द्वारा दबाने की कोशिश की गई। रेवाड़ी जिला के डहीना बस स्टैंड पर पत्रकार पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया और उसे लहूलुहान कर दिया गया। बता दें कि पत्रकार ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस चौकी में जाकर शरण ली। आपको बता दें कि पत्रकार संजय कुमार पर कुछ अज्ञात बाइक सवार 4 बदमाशों ने हमला बोल दिया। हमलावर बदमाशों ने कुल्हाड़ियों से पत्रकार पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। वहीं पत्रकार का हाल जानने कोसली विधायक अस्पताल पहुंचे हैं। कोसली विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि बदमाशों के लिए कोई नाइट कर्फ्यू नहीं है, ये वो लोग हैं जो नियमों को नहीं मानते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपराधिक किस्म के लोग हैं, उनको जल्दी गिरफ्तार करेंगे और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और आपराधिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करेंगे। मैंने अभी एसपी से बात भी करी है, किसी तरह का कोई बचना नहीं चाहिए। दूसरा, अभी हमारे एक लाला जी को सुबह ही चोट मारी है, क्योंकि अभी तक सारे अपराधी लगभग पकड़े गए हैं, कोई बचा नहीं और ये भी मैं समझता हूँ शाम तक पकड़े जाएंगे सब। गांव जैनाबाद डहीना से पत्रकार है, जिसके साथ सुबह झगड़ा किया है, जिसको चोट पहुंचाई है किसी अननोन व्यक्ति ने और अभी तक तो अननोन बता रहे 4 लड़के थे, नाम नहीं पता, इसलिए गिरफ्तार करते हैं। एफआईआर दर्ज करके जल्दी पता करके अरेस्ट करेंगे। कुल्हाड़ी बता रहे हैं। मरीज की हालत क्या थी? डॉक्टर साहब बताएंगे। मरीज अब तो ठीक है, अपनी कंप्लेंट दी। और भले ही सरकार ने किसानों से गेहूं के दाने दाने की खरीद के दावे किए हों, लेकिन गेहूं को सुरक्षित भंडारण तक पहुंचाने से पहले ही अन्न का अनादर चरखी दादरी में देखने को मिला है। आपको बता दें कि मंडियों में चारों तरफ सड़क पर ही गेहूं बिखरा पड़ा है और इस पर दिन भर किसानों की गाड़ियां गुजर रही हैं। पिछले दिनों हुई बारिश और उठान नहीं होने के कारण गेहूं की गुणवत्ता में खासी कमी आ गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि गेहूं के लोथड़े बन गए हैं। सरकार चाहे तो भी दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। वहीं मार्केट कमेटी
सचिव परमजीत नांदल का कहना है कि लिफ्टिंग के कारण मंडी में कुछ अनाज खराब हो रहे हैं। ऐसे हालातों को देखते हुए खरीद एजेंसियों से मीटिंग की गई है और उठान के बारे में निर्देश दिया गया। बारिश के दौरान अगर किसी कर्मचारी की गलती से अनाज भीगा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सख्त निर्देश दिए हैं कि या तो आप इसकी लिफ्टिंग करो समय पे, अदरवाइज आपका टेंडर कैंसिल कर दिया जाएगा। अनुसार जो नहीं चलेगा, अगर कोई दोष में होगा तो उस पर नेचुरल सी बात है, जो कार्रवाई है विभाग की है वो की जाएगी। तो कोई भी चीज हो, किसी काम में कोताही हो, कोई भी रूल के अकॉर्डिंग ना हो, बगैर लाइसेंस कोई काम कर रहा हो, तो जो मार्केटिंग बोर्ड एक्ट के तहत जो जुर्माना डिसाइड किया गया है वही लगाया जाता है। अभी हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कहा कि जी सीए साहब को इस बारे में लिखा जाएगा और जितना जल्दी होगा तो एससी साहब एक्शन साहब विजिट करके कोई भी स्पेस डिसाइड करेंगे तो वहाँ पर कोई और बिल्डिंग बना के उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा है जी, मैं आड़ती हूँ चरखी दादरी मंडी से, ठीक है। ये जो शेड हैं मार्केटिंग बोर्ड के, इनके अंदर बाजरा लगाया हुआ है, ठीक है। ये 4-5 महीने से जो बाजरा लगाया हुआ है ये अब तक उठा नहीं है यहाँ से। इसी वजह से जैसे मौसम खराब हो जाता है, बारिश आ जाती है, तो जो अब इस सीजन का जो ये पड़ी है, जिनसे हमारा गेहूँ पड़ा है, सरसों आती है, तो ये बाहर डालना पड़ता है और ये खराब होता है। जैसे कि यहाँ पे खराब हुआ है, देखिए जी पत्रकार महोदय, यहाँ पे ये खराब हुआ बारिश में, ये बाजरा उठ जाता तो गेहूँ उसके अंदर लग जाता है। और जो इसकी ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है ये भी अच्छा नहीं है। और अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद के रेड क्रॉस सोसाइटी में प्लाज्मा डोनेशन की अपील की गई। बता दें कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण के कारण लोगों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेशन की अपील की जा रही है, जिसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों को जागरूक किया जा रहा है और प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोगों से अपील की जा रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी के इंचार्ज विकास ने बताया कि शुरुआत में लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम होता गया, लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करना कम कर दिया। जिले में 3 प्लाज्मा बैंक, ESIC मेडिकल कॉलेज, रेड क्रॉस सोसाइटी और एक निजी ब्लड बैंक है। बीमारी बढ़ने के साथ प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या कम हो गई है और मांग भी काफी बढ़ गई है। अब स्थिति ये हो गई है कि सभी प्लाज्मा बैंकों में 10 से 12 यूनिट प्लाज्मा रह गया है। लोगों में जागरूकता लाने और मरीजों की जान बचाने के लिए अतिरिक्त निदेशक दिनेश निवारण ने खुद प्लाज्मा डोनेट की आवश्यकता बताई है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना से बचाव के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा अग्रणी रही है। इसी कड़ी में रेड क्रॉस सोसाइटी कोरोना वैक्सीन कैंप भी आयोजित कर रही है। कोरोना जिस प्रकार से अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है और काफी सारे लोगों को रोज अपने चपेट में ले रहा है, हमारे जिले के अंदर लगभग 900 से लेकर 1000 केसेस तक रोजाना पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसको देखते हुए समस्या जो है ये काफी गंभीर है और हम लोग रेड क्रॉस की तरफ से हमारा यही प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो लोग 45 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको कोवैक्सीन, जो हमारी भारत सरकार के द्वारा वैक्सीन निकली हुई है कोविड वैक्सीन, उससे हम उनको कवर करें। इसके अलावा जो है प्लाज्मा की डिमांड जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती चली जा रही है, तो उसके ऊपर भी हमारे जो साथीगण हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो इसके ऊपर लगे हुए हैं। अगली खबर सिरसा से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिरसा के CIA स्टाफ पुलिस ने नाथुश्री चोपटा क्षेत्र के गांव गुड़ियाखेड़ा से 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 चोरी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी गांव गुड़ियाखेड़ा के निवासी हैं। सभी आरोपियों को अब सिरसा के कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का भी खुलासा हो सके। CIA थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि CIA पुलिस टीम ने हेड कांस्टेबल सुनील कुमार के नेतृत्व में गश्ती के दौरान बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल पर घूम रहे 3 लड़कों को रुकवाया था और पूछताछ में तीनों को सही जवाब नहीं मिलने पर उनके कागजात मांगे गए। बता दें कि नहीं दिखाने पर पुलिस कर्मी को शक हुआ और मौके पर पुलिस ने कर्मी
ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरोह की तलाशी में जुट गई है। गुप्त सूचना मिली थी कि 3 नौजवान लड़के हैं नाथुसुरा चौक के गुड़िया खेड़ा गांव के, वो चोरी का मोटरसाइकिल और चोरी करते हैं। इस गुप्त सूचना पर उन्होंने एक टीम बनाई और रेडिंग पार्टी तैयार करके इनको काबू किया। काबू करने उपरांत तीनों से अलग अलग हमने पूछताछ करी, तो जो मोटरसाइकिल जिस पे सवार थे वो भी चोरी का निकला। साथ साथ में इन्होंने और वारदात भी कबूल की, जिसमें हमारी टोटल 7 मोटरसाइकिल हमें रिकवर हुए हैं। जिस संदर्भ में हमारे सिटी थाना के अंदर सिरसा में, सिविल लाइन सिरसा में, और एक मोटरसाइकिल जो है फतेहाबाद शहर फतेहाबाद के थाने में चोरी हुआ मालूम हुआ। तो जो सूचना मिली थी उस आधार पर पूछताछ के उपरांत हमारी टीम ने जहां ये मोटरसाइकिल खड़े थे जो चोरी के इन्होंने इकट्ठे किए हुए थे बेचने के लिए, वहां पर भी पुलिस पहुंची और उन 7 मोटरसाइकिलों को रिकवर किया। और अगली खबर भिवानी से है, जहां निजी स्कूल के संचालकों और टीचरों ने शिक्षा बोर्ड का घेराव किया है। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर शिक्षा बोर्ड चेयरमैन को ज्ञापन भी सौंपा गया। साथ ही भिवानी के हांसी रोड पर स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के दफ्तर के बाहर आज हरियाणा प्रदेश के कई जिलों से आए हुए स्कूल संचालकों और अध्यापकों ने शिक्षा बोर्ड के गेट के बाहर धरना दिया। साथ ही नारेबाजी की। उन्होंने प्राइवेट स्कूल के लिए आवाज भी उठाई है। पिछले 1 साल से कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं। सरकार की नाकामी है। अगर लगभग 1.5 साल से नवंबर 2019 में कोरोना का पहला केस आया था, शायद सरकार ने तैयारी नहीं की। सरकार की ये नाकामी है कि सरकार बिहार चुनाव, बांग्लादेश चुनाव में जुटी रही। जो जरूरी थी शिक्षा की, स्वास्थ्य की सेवाएं, वहां पर सरकार ने काम नहीं किया। सरकार की नाकामी छिपाने के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। और खबर पानीपत के सामान्य अस्पताल स्थित ओपीडी ब्लॉक में मनचले की है, जहां पर मनचले ने महिला के साथ छेड़खानी की है। आपको बता दें कि दवा लेने आई महिला से छेड़खानी के बाद नाराज महिला ने मनचले की जमकर पिटाई कर दी। साथ ही ओपीडी ब्लॉक से अस्पताल प्रांगण तक जमकर हंगामा भी किया। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध नहीं होने के चलते लोगों ने नाराजगी जताई है। और पंजाब सरकार ने किसानों को 10 अप्रैल से मंडियों में गेहूं लाने के लिए कहा है। और दूसरी ओर पंजाब सरकार का दावा है कि अगर किसान मंडियों में फसल लाते हैं तो उन्हें अपनी फसल और सभी व्यवस्थाओं का पूरी कीमत मिलेगी। लेकिन अमृतसर के भगतवाला दाना मंडी में सरकार की ओर से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। साथ ही जो किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहा है, उनका कहना है कि उन्हें लगातार 3 दिन हो गए हैं मंडी में आते हुए, लेकिन अभी तक बारदाना नहीं है। वे 3 दिनों से बाजार में घूम रहे हैं। दिन हो गए कणक सुट्टी नूं, 3 दिन हो गए कणक सुट्टी नूं। ना ते कोई आड़तीआ ही अजे साडी कोई करन दिया आ, ते ना कोई जे वेखण वाले आउंदे आ ते ओह भी महकमा भज गया आ। खरीददारी वाले भी कोई साडी जिम्मेवारी नहीं लैण दिया भी कणक खरीदांगे नहीं खरीदांगे, की करांगे की नहीं करांगे। सरकार दे गाड़ी इहो ही बेनती आ कि आण के ते इत्थों दी कोई सार लई जावे। बिल्कुल दफ्तरां 'च बैठियां भी नहीं गड्डी ਚੱਲਣ दी। इत्थे कही जांदे जे भी इत्थे जी ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ बारदाना आ गया, सानू 3 दिन हो गए, सानू एक तोड़ा भी नहीं मिलिया। और खन्ना के समाजसेवी गुरदीप सिंह दीपू की अगुवाई में 35 से ज्यादा युवाओं ने शिरोमणि अकाली दल का दामन थाम लिया। जिला प्रधान राजबीर सिंह सहारण माजरा, सेयद के वरिष्ठ नेता इकबाल सिंह चिन्ने ने सिरोपा देकर युवा अगुवाओं को सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर राजबीर सिंह सरहान माजरा, इकबाल सिंह चिन्ने और आजरवर हरीश राय हांडा ने संयुक्त रूप से कहा कि आज नौजवान की सोच शिरोमणि अकाली दल की ओर बढ़ रही है। वो शिरोमणि अकाली दल का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने पिछले समय में कांग्रेस के कैप्टन के वादों को देख लिया है। नौजवान समझ चुके हैं कि कैप्टन के वादे बिल्कुल खोखले हैं। इन्हां दे नाल जुड़न नूं जदों मैं खुश होकर जुड़िया तो मैंने इन्होंने सहयोग दिता। टांडा साहब जी ने, अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रेजिडेंट ने, सारण माजरा जी पहुंचे ने मेरे को। मतलब मैंने बहुत मान हो रहा जे अज मेरे नाल
ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਨਗੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗਰव हो रहा है कि मैं जो किया मैं सही किया। और अमृतसर का सरकारी अस्पताल इस समय विवादों के घेरे में है। एक तरफ गुरु नानक देव अस्पताल में आज ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिस वजह से कोरोना मरीजों की सांसें अटक गई और ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से सेहत विभाग के भी हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में प्राइवेट सिलेंडर मंगवाए गए। वहीं दूसरी तरफ सिविल अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाने आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। इन दोनों हालात में सेहत विभाग के हाथ पांव फूल गए और वो परेशान हैं कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। मैं सिविल हॉस्पिटल आया सी कोरोना टेस्ट करवाने अपना, क्योंकि मैं जाना सी ट्रैवल नहीं मैंने चाहिए ते मैं दुबई जाना है 24 तरीक को, उसके लिए मैं टेस्ट जरूरी है। बट देख के इन्ना कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सरकार को देखना चाहिए कि डिस्टेंस मेनटेन रखन, इतों के जोड़े मैनेजमेंट है उन्होंने भी देखना चाहिए कि डिस्टेंस मेनटेन रखन। तो लापरवाही है ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट की लापरवाही है। कोविड आओ टेस्टिंग करवा के आओ और बिकॉज दे आर सेइंग दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बट ईवन अगर कोविड की टेस्टिंग हो जाती है तो असी एटलीस्ट उसका ट्रीट करवा सकते हैं प्रॉपर टाइमली। ओके, पर जो इत्थे इस तरह के नहीं लग रहा जो सर्कमस्टांसिस आ। मैं रीसेंटली हुणी गल कर रही थी कि अगर नहीं भी हैगा तो मैनू लग रहा है कि जिस तरह असी इत्थों ना लै जाइए बिकॉज इट्स सो क्राउडेड ओवर हियर। मैं तो इत्थों के सिस्टम का ही लग रहा है कुछ जिस तरह, बिकॉज कोई डिस्टेंस हाँ जी काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का एटलीस्ट बहुत जरूरी है। यमुनानगर में महिला थाने के खिलाफ एक महिला के साथ उसके समर्थन में शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया। महिला को इंसाफ दिलवाने की मांग को लेकर थाने के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन करने वाले और शिवसेना ने आरोप लगाया कि शिकायत पर कार्रवाई नहीं की बल्कि समझौते का दबाव बनाया गया। वहीं शिवसेना वालों ने कहा कि हम इस महिला की स्पॉट करने आए हैं तो हमें भी धमकाया जा रहा है। वहीं इस मामले में महिला थाने की एसएचओ सोमवती ने बताया कि उनके पास शिकायत विमेन सेल से आई थी और महिला को बयान दर्ज करवाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने बयान दर्ज नहीं करवाया। बयान दर्ज करवाने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। महिला थाने पर बेवजह बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ जो भी शिकायत आती है उस पर जो कार्रवाई बनती है वो की जाती है। किसी भी कोई शिकायत हो तो वो सीधे मुझसे बोल सकता है। वहीं इस मामले में अब महिला के बयान दर्ज मेडिएशन सेंटर भेज दिया गया है। यमुनानगर की एक खबर जहां महिला थाने के खिलाफ एक महिला के साथ उसके समर्थन में शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया है। महिला को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर थाने के बाहर जमकर नारेबाजी की गई है। प्रदर्शन करने वाले और शिवसेना ने आरोप लगाया है कि शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई बल्कि समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा था। वहीं शिवसेना वालों ने कहा कि हम इस महिला की स्पॉट कराने आए हैं तो हमें भी धमकाया जा रहा है। वहीं इस मामले में महिला थाने के एसएचओ सोमवती ने बताया कि उनके पास शिकायत विमेन सेल से आई थी और महिला को बयान दर्ज करवाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने बयान नहीं दर्ज करवाया था। इस संबंध में हमारे पास वुमेन सेल से कंप्लेंट फॉरवर्ड होकर आई थी कार्रवाई के लिए। जो इस संबंध में हमने दोनों पक्षों को बुलाया था। लड़की को समझाया था कि आप अपने इस कंप्लेंट में जो भी कार्रवाई कराना चाहती हैं अपनी स्टेटमेंट लिखवा दें। जो मेरे कमरे से ये कहकर निकल गई जी ठीक है मैं बयान करा देती हूँ, अपनी स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ। उसके बाद जब ये सर सुषमा है उनके पास पहुंची, उनसे ना मिल के ये नीचे निकल गई। हम इस चीज़ की वेट करते रहे कि चलो चाय पानी पीने गई होगी और आ जाएगी, जबकि 10 मिनट बाद फोन आता है कि नहीं जी मेरी जो भी कार्रवाई बनती है वो कर दो। जबकि इस कंप्लेंट में जब तक स्टेटमेंट नहीं होती है इसमें हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आज इन्होंने महिला थाने के आगे जो है धरना प्रदर्शन किया। शिवसेना वाले लोगों की सपोर्ट में आते हैं, ये प्रधान अंदर करने पड़ेंगे। तो ये शिवसेना खड़ी है, अंदर होने ही आई है। अशोक जी भी आए और हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करें और हमें बताए भी हमारा जुर्म क्या है कि अगर किसी के लिए हम सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, सेवा में खड़े हो जाते हैं तो वो क्या जुर्म है?
क्या समाज के लिए हम दुश्मन है समाज के? ये जिसकी सपोर्ट में आए हैं, कभी उन्होंने हमारे खिलाफ बोला कि सपोर्ट के लिए इन्होंने हमारे से कुछ शर्त रखी है? और कोरोना महामारी ने सबकी हालत खस्ता कर दी है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी लगातार जारी है, जिससे तंग आकर अभिभावकों ने स्कूल को जाम कर दिया। वहीं अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चे कई सालों से स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसे में उनसे एनुअल चार्ज लेना पूरी तरह से गलत है। एनुअल चार्ज और एडमिशन फीस नए विद्यार्थियों से ही ली जा सकती है। पिछले साल मैंने एडमिशन करवाया था उसका, उन्होंने बोला था कि 9th में एडमिशन चार्ज लग रहे हैं, 10th के बाद से 12th तक नहीं लगेंगे एडमिशन चार्ज। एडमिशन फीस पर एनुअल चार्ज 12,100 रुपये लगाया है, मतलब टोटल फीस करके उन्होंने 17,500 का दिया है। और मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, और 17,500 रुपये मैं कहाँ से भरूंगी? लॉकडाउन में काम भी नहीं चल रहे हैं किसान के, 2 से 4 दिन कंपनी में काम चलते हैं, वीकली ऑफ मिल जाती है। 3 दिन से ऐसे में छुट्टी करके बैठी हूँ, तबियत खराब है मेरी। और मंथली फीस इन्होंने 3,050 रुपया कर दिया। पिछले सीजन के हिसाब से इन्होंने 500 रुपये बढ़ा दिए हैं मंथली फीस। जब ऑनलाइन क्लास हो रही है फिर फीस किस रेगुलर क्लास होते रहे तो फिर फीस देने में पेरेंट्स को नहीं प्रॉब्लम होती है। बात ये हो रही है कि ऑनलाइन क्लास हो गए, फीस इतनी बढ़ गई है। और कोरोना संक्रमण के बीच प्रवासी श्रमिकों का पलायन तेज हो गया है। आपको बता दें कि बसों में भरकर श्रमिक घरों की तरफ रवाना हो गए हैं। वहीं बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर घर जाने वाले श्रमिकों की भीड़ बढ़ने लगी है। फैक्ट्रियों के साथ साथ खेल खलिहानों में भी काम करने वाले लोग अब अपने घर को चल रहे हैं। यहाँ से अभी कंपनी में पैसा भी नहीं मिल रहा है, बोल रहे 15 दिन बाद आना, जब तक सबको तसल्ली देंगे तब आना। यूपी लखनऊ। वजह क्या, सब लोग भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, और पैसा भी नहीं मिल रहा कंपनी से, खाएंगे क्या यहाँ पे? और कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में एक्टिव मामले 8,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि प्रदेश में केवल 18 मामले रह गए हैं। लेकिन मार्च में कोरोना की दूसरी लहर चली आई। अब हालात ये हैं कि प्रतिदिन 1,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कि इस समय जो अगर हम बात करें फरवरी से कंपेयर करें तो फरवरी में एक दिन ऐसा भी था जब हमारे यहाँ जो एक्टिव केस थे प्रदेश के अंदर 218 रह गए थे, जो कि अब आंकड़ा बढ़कर सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर ही जो आंकड़ा बढ़कर 8,000 को छू रहा है। तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। और इसमें जो बेसिकली जो हमारा जिस दर से केसेस बढ़ रहे हैं वो फर्स्ट वेव से भी ज्यादा तेज है दर। और जो डेथ्स हैं वो भी हालांकि जो हमारे पास कोई इस तरह के आंकड़े नहीं दर्शाते हैं कि डेथ्स अगर हम परसेंटेज की बात करें पहले से ज्यादा हो रही हैं, परंतु जो क्योंकि नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हुए हैं तो डेफिनेटली जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो भी प्रोपोर्शन में बढ़ी हैं। और ये डेफिनेटली और इंसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता, इस उदाहरण को सच साबित करते हुए जिला मोगा के कस्बा बाघा पुराना के रुपेंद्र सिंह ने दोपहिया वाहन एक्टिवा के इंजन को इस्तेमाल कर 2 सीटर लकड़ी की कार बनाई है। रुपेंद्र के मुताबिक उनके बेटे की खिलौने कार को चलाने की बात ने उसे ये कार बनाने के लिए प्रेरित किया। अगली खबर पानीपत से है, जहां लगातार कलयुग लोगों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में पहले मासूम बच्चियों और महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले लोग अपनी हवस के लिए युवाओं को बना रहे शिकार। पानीपत के समालखा थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 युवकों ने एक युवक को ट्यूबवेल पर रस्सी से बांधकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर डंडे से युवक की जमकर पिटाई भी की गई। कुकर्म के दौरान आरोपियों ने वीडियो भी बनाया। किसी को घटना के बारे में बताने पर आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। पीड़ित ने समालखा थाना पुलिस में शिकायत की। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। आज दरखास्त आई है, विकास नाम के लड़के ने दरखास्त दी है। उसने बतलाया कि कल
कोई उनके गांव का मोहित नाम का लड़का था, उसने जो है ना उसके पास फोन करा, फोन करके उसको बुलाया था कहीं खेत में। तो रास्ते में उसको मोहित और उसका एक साथी मिला है, उन दोनों ने उसका अपहरण करके और एक खेत के कोठड़े पर ले गए। वहां कोठड़े पर ले जाकर उसको बांध दिया, कई घंटे तक उसको बंधक बना के रखा। बंधक बनाने के बाद उसके साथ अप्राकृतिक कुछ कुक्रम करने का भी सामने आई बात। तो अब मामला दर्ज कर लिया है और दर्ज करके अभी उचित कार्रवाई में मिला है। और अगली खबर फतेहाबाद से है, जहां गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सहित 175 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के सहित अब फतेहाबाद में भी गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सहित 175 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं फतेहाबाद के गर्ल्स कॉलेज का ये मामला, जहां पर 10 सदस्य अधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमित मिले स्टाफ सदस्यों में कॉलेज की प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भी शामिल है। कॉलेज स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी कॉलेज को फिलहाल बंद नहीं किया गया है और अन्य स्टाफों को कॉलेज में बुलाया गया है। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल के डॉक्टर शरद तुली ने बताया कि गर्ल्स कॉलेज में 10 से अधिक स्टाफ सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जो कोविड के केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज भी जो हमारी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स आई हैं उसके अंदर 175 के आसपास जो है कोविड पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा जो नंबर है वो गर्ल्स कॉलेज के स्टाफ और बच्चों का है, जो कि एक तरह से एक हॉटस्पॉट बन गया है। वहीं सिविल हॉस्पिटल फतेहाबाद के अंदर आज हमने तकरीबन 72 के आसपास रैपिड एंटीजन टेस्ट भी लगाए थे, जिसमें से भी 23 जो लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो जो कि ऑलमोस्ट एक 40% के आसपास का पॉजिटिविटी रेट बन रहा है। और जहां एक तरफ देश का किसान पिछले कई महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर 3 कृषि कानून को रद्द कराने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में जो किसान हैं उनके अनाज मंडियों में पिछले एक हफ्ते से अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए बेबस बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है। सरकार ने वादा किया था कि जल्द से जल्द किसानों के गेहूं की खरीदी की जाएगी, फसल की खरीदी होगी और उनका भुगतान भी समय पर किया जाएगा, पर इससे समस्या जो है किसानों की बढ़ती जा रही है। मैं परसों का कणक लेके आया हूं जी, ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਕੱਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆੜ ਜੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਲੀ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਆ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੋਗੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ हर वेले गरीब आ। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।